आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है रासायनिक साम्य के संबंध में गलत कथन को चुनिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो पहला कथन है या पहला विकल्प है, यह हमें दे रखा है, यह किसी भी और प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि साम्य अवस्था, जैसे यहाँ पे मैं समझा भी रहा हूँ विकल्पों को। जैसे ये जो अभिक्रिया है A+B, ठीक है, अब इसमें क्या है, ये साम्य अवस्था स्थापित है, इसमें C+D, ठीक है, उत्पाद बन रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा है कि अगर ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, मान लिया मैंने डेल्टा H बराबर -58 किलो जूल, ठीक है, मान लिया कि ये जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे अब मैं ताप को बढ़ा दूं, ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, क्योंकि ताप में परिवर्तन हो रहा है, और जिसकी वजह से दोस्तों इस परिवर्तन का विरोध करने के लिए या इस परिवर्तन को रोकने के लिए अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। ठीक है, वहीं अगर मैं ताप को जो है कम कर दूं, ताप कम कर दूं, तो दोस्तों ताप कम करने के प्रभाव को जो है निरस्त करने के लिए अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में जाएगी, क्योंकि जब अग्र दिशा में अभिक्रिया होगी तो ऊष्मा मुक्त होगी, जिसकी वजह से ताप जो है पुनः जो साम्य अवस्था पर ताप था वो वहां पर उसके बराबर हो जाएगा, जिसकी वजह से दोस्तों अभिक्रिया जो है अग्र दिशा में होगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे अभिक्रिया जो है अग्र दिशा और पश्चिम दिशा दोनों ही दिशाओं में हो सकती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल सही कथन है, यह किसी भी ओर प्राप्त किया जा सकता है साम्य। ठीक है, तो हमें दोस्तों गलत कथन चुनना था, तो इसी वजह से ये जो विकल्प है ये गलत हो गया। दूसरा विकल्प दोस्तों दे रखा है साम्य पर QC अर्थात अभिक्रिया का भागफल KC अर्थात साम्य स्थिरांक के बराबर होता है। तो दोस्तों, ये भी सही कथन है। साम्य अवस्था पर क्या होता है, अभिक्रिया का जो भागफल है QC वो साम्य स्थिरांक KC के बराबर होता है। ठीक है, तो ये विकल्प भी दोस्तों गलत हो गया। अब दोस्तों तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरे विकल्प में दिया है अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता समान होने पर साम्य प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये जो कथन है साम्य स्थिरांक के लिए, ये बिल्कुल गलत कथन है, क्योंकि दोस्तों जैसे ये अभिक्रिया मैंने लिखी है, इसके लिए साम्य स्थिरांक लिखते हैं। साम्य स्थिरांक KC आएगा इसके लिए दोस्तों C और D, ठीक है, C की सांद्रता, D की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता अर्थात A की सांद्रता, B की सांद्रता। अब अगर दोस्तों हर एक अभिक्रिया में साम्य अवस्था पर अभिकारक और उत्पाद की सांद्रताएं बराबर हैं एक दूसरे के, तो दोस्तों प्रत्येक अभिक्रिया के लिए KC अर्थात साम्य स्थिरांक का मान आप देखेंगे कि 1 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर C और D इन दोनों की सांद्रताएं A और B की सांद्रताओं के बराबर हैं, तो ये दोस्तों 1 आना चाहिए KC। ठीक है, तो हर एक अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक का मान 1 हो जाएगा अगर अभिकारक और उत्पादों की सांद्रताएं साम्य पर बराबर हैं। परंतु दोस्तों KC का मान आप देखेंगे हर एक अभिक्रिया के लिए अलग अलग होता है। यही वजह है दोस्तों, यहाँ पे जो विकल्प, ये जो तीसरा विकल्प है, तीसरा विकल्प में जो कथन है ये साम्य स्थिरांक के लिए गलत है, और अर्थात दोस्तों ये जो विकल्प है हमारा प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, क्योंकि हमें गलत कथन ही छांटना था। ठीक, तो दोस्तों ये सही विकल्प है। अब चौथा विकल्प जो दे रखा है, इसमें दिया है उत्प्रेरक की साम्य अवस्था को प्रभावित करता है, उत्प्रेरक की उपस्थिति साम्य अवस्था को प्रभावित करती है। तो दोस्तों उत्प्रेरक जब भी हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो साम्य अवस्था, उत्प्रेरक क्या करेगा दोस्तों, साम्य अवस्था को स्थापित करने में जो समय लगता है बस उसको कम कर देता है, जिससे कि साम्य अवस्था जो है उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुत ही जल्दी स्थापित हो जाती है। ठीक है, तो अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति साम्य अवस्था को प्रभावित करती है। तो ये विकल्प सही, ये कथन जो है वो सही है, अर्थात जो चौथा विकल्प है ये गलत है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।